गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्यादय स्टडी पॉइंट। आइए अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 11 देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज 2013 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद होगा आपने एक ग्राफ बनाया हुआ था जिसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्रीज का हम लोग वैल्यू निकालना सीखे थे। अब उसी पर यह सवाल है। ठीक है, किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाएगा, चलिए आइए देखते हैं। तो आपको याद होगा कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, अब देखिए क्या लगा है, पावर 2 लगा दीजिए, माइनस लगा है लगाइए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, पावर लगा है लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए जरा ये अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए। √3 का जब √3 में करेंगे, यानी अगर इसको हम तोड़े नॉर्मली तो ऐसे √3 इंटू √3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2, माइनस इसको इसी तरह करें 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए √3 रूट की संख्या आधी होती है एक तरह से। तो देखिए √3 है तो √3 और √3 तो ये 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4, माइनस ये देखिए 1 का 1 ही होगा, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर या नॉमिनेटर जिसको कहते हैं वो सेम टू सेम कर दिया। जैसे 3 है 3 लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, 1 है 1 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है, आ जाइए देखते हैं। 3 काट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्रीज, यही है। चलिए आइए देखते हैं, ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये 3 मल्टीप्लाई काट 60 का वैल्यू जो होता है 1/√3 हो जाता है, क्योंकि tan 30 अपोजिट होता है ना। चलिए प्लस सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, √2 हो जाती है। ठीक है, सेक किसका होता है, कॉस का। तो कॉस 45 में 1/√2 या साइन 45 1/√2। ठीक है, तो चेंज हो गया। चलिए आ जाइए, तो 3 मल्टीप्लाई उसी तरह से इसको हम लोग करें, ऐसे कर लीजिए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, है ना। 2 टाइम कर दिया, प्लस इसी तरह इसको √2 इंटू √2 हो गया। तो 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा, अब प्लस हो गया ये √2 एक 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, तो 1 + 2 इक्वल क्या आ गया, 3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन 2013 का था और ये 2014 का था। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्रीज कॉस स्क्वायर 0 डिग्री साइन 90 डिग्री। कब का है, 2015 का क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 तो होल स्क्वायर लगा है, देखिए लगा दीजिए, इंटू साइन 30 की 1/2 प्लस कॉस 60 की 1/2 साइन 90 की 1 तो 1 का स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर लग जाएगा, -2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 तो स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। चलिए इसका स्क्वायर करें तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1 का कोई मतलब रह नहीं गया। अब यहाँ आइए तो ये हो गया 3। ठीक है, अब माइनस इधर क्या हो गया 2। अब जरा देखिए ध्यान से, तो 1 देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर क्रॉस में कट रहे हो, अप डाउन में कट रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 में किया तो 1 2 3 जा 6 प्लस इसके अपान कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं कि नहीं, तो 3 1 जा 3/2 माइनस ये क्या हो गया आपका
2, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका एलसीएम ले हम लोग तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और 1 तो आपने रखा ही हुआ है, वो तो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, या यूनिक नंबर जिसको कहते हैं। तो 6 से 6 को डिवाइड करिए 1 टाइम, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 से 6 को करो तो 3 टाइम, 3 3 जा, ये 9 हो गया, माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया ना। अब देखिए 1 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई, यानी 1 का 6 टाइम गया तो 6, तो अब 6 2 जा, ये हो गया 12। अब जरा देखिए 9 1 10 माइनस 12 अपान 6, अब देखिए बीच में माइनस लगा यानी माइनस करना है, तो 10 से तो 12 जाएगा नहीं, तो 12 से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया -1/3 हो गया आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2019 का, इफ tan a plus b is equals to 1 and tan a minus b is equals to 1/√3, ठीक है, क्या लिखा हुआ, a ग्रेटर देन b, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी, एंड दोनों को जब प्लस कर दें किसको, a प्लस b का, ठीक है, तो वो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। आ जाइए देखते हैं, तो लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 की जगह पे tan ये किसका होता है 45 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए दूसरा उठाते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ये कितने का होता है, कितने का होता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ प्लस में है b, यहाँ माइनस में है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए जरा a प्लस बी इज इक्वल्स टू सॉरी 45 है ना, 45 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, चलिए कैंसिल, ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2a इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 75 डिग्री अपान 2 काट दीजिए तो 37.5 डिग्री आ गया, यानी ये की वैल्यू क्या आ गई 37.5 डिग्री, ठीक। अब इसकी वैल्यू उठा करके चाहे बी में रखें, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आंसर सेम आएगा। चलिए लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, मान लीजिए हमने फर्स्ट में रख दिया, ठीक। चलिए आते हैं, ए की जगह 37.5 डिग्री और प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री, ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू घटा लीजिए तो 7.5 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसने कहा कि a बड़ा है b से, तो जरा b देखिए और a देखिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है, ठीक, तो यानी a बड़ा हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज़ कह रहा है कि अगर a और b को दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, तो कह रहा है कि वो 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन या तो 90 होगा या 90 से छोटा होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब एक चीज बताइए, 45 0 से छोटा है, बड़ा है ना, तो बड़ा है। दूसरी चीज 90 से बड़ा है क्या, नहीं, छोटा है, तो 90 से छोटा हो गया है ना, बहुत बड़ा होता है। ये बोला है कि a प्लस बी की अगर वैल्यू जोड़ दी जाए तो वो या तो 90 से छोटी होगी या 90 के बराबर जाएगी, लेकिन 90 से बड़ी नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10, देन फाइंड किसको, x को, यानी जो ये x है, x की वैल्यू फाइंड करना। चलिए लिखते हैं 2, अब एक चीज़ बताइए जरा, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2,
तो इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की, तो √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए, -3/4 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 सॉरी 3 अपान क्या है ये पावर 2 हो गया इक्वल्स 10। चलिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जाइए 8 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, चलिए 8 लिख दिया, प्लस ये देखिए x मल्टीप्लाई √3 का निकालोगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 4, माइनस ये देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 1 इसको बाहर निकालिए तो 3 इक्वल्स टू 10, 3 से 3 कैंसल, तो देखिए 8 प्लस इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को आगे वेरिएबल को पीछे कर दिया, ठीक है ना, यानी कोफिशिएंट की तरह कर दिया, 1/4 इक्वल्स टू 10। अब देखिए इनको कांस्टेंट को एक तरफ ले जा रहे हैं और वेरिएबल्स को यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 3/4x इज इक्वल्स टू 10, इधर प्लस है ये जाके माइनस में हो जाएगा, 8 सही बना दिया जाए, ठीक, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो 3/4x इक्वल, इसमें से इसको या तो माइनस करके करिए या फिर डायरेक्ट जो है पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 में से 8 गया 2 अब प्लस 1/4, ठीक है। अब 3/4x इज इक्वल 4 2 जा 8 अब प्लस 1/4, तो 3/4 ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए सीधा सीधा, 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/3, 3 से 3 टाइम, तो क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 पावर थीटा प्लस कॉस 4 पावर थीटा है। कब का क्वेश्चन है, 2017 का, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसको हम ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब एक चीज़ बताइए, साइन और कॉस की वैल्यू किस में सेम होती है, किस में सेम होती है, 45 डिग्री में। देखिए अगर हम लिखें इसको साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है ना, फ्रॉम हम लोग लिख लेते हैं कि इसी से हमने लिया है, ठीक है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे, क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें बड़े आराम से रख सकते हैं नाउ। चलिए आइए, तो साइन 4 पावर और यहाँ थीटा की जगह 45 लिख दिया हमने, कॉस 4 पावर और यहाँ थीटा की जगह 45। चलिए तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ लिखा ही है 1/√2, पावर कितना लगाएंगे 4, प्लस उसी तरह इसका भी 1/√2, पावर कितना लगाएंगे 4, ठीक है। जब 4 पावर करेंगे तो ये √2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, तो जब 4 टाइम आप लिखोगे तो √2 तो 2 रूट का 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, फिर दूसरे का 2 तो 2 2 जा 4 यानी 1/4 प्लस ये हो गया 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 2/4 यही ना 1 2, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1/2 हो गई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये देखने में थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बहुत ईजी होती है, इसीलिए इसको अपनी गणित कहते हैं, हम अपने अनुसार जैसे चाहें इसको कर सकते हैं, बस वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए, ठीक है, और फार्मूला बेस्ड हो, मेथड सही होना चाहिए, यह नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया बस हो गया, ठीक है। चलिए